अचानक लिल को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिल की माँ फौरन कैस को फोन करती है कि लिल अचानक बेहोश हो गई है। ये सुनकर कैस दफ्तर से घर पहुंचता है और इसे जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिल को होश नहीं आता तो कासर जल्दी से इसे अपनी बाहों में ले लेता है, इसे गाड़ी में बिठाता है और इसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फौरन लिल को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। लिल की हालत देखकर कासर डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठा रो रहा है। जब डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि रोना बंद करो, लिल मां बनने वाली है और इसे होश आ गया है। ये सुनकर कैस फौरन लिल के कमरे की तरफ दौड़ता है, इसका हाथ पकड़ता है और कहता है, लिल तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर सुनाई है। तभी लिल के वालिद और वालिदा वहां पहुंच गए और दोनों को मुबारकबाद दी। तभी कैस को रफीकर साहिब का फोन आया। तुम्हारे भाई हामिद का कारोबार उसके दोस्त ने लूट लिया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो खुदकुशी करने वाला है, जल्दी से जाकर इसे बचा लो। ये सुनकर कैस घर की तरफ भागा। वो लिल को छोड़कर अपने भाई हामिद के घर भागता है। इसने हामिद को देखा जो खुद को गोली मारने वाला है, इसके सर पर पिस्तौल की नोक है। कैस तेजी से अंदर आया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। हामिद रोते हुए कैस से कहता है, मुझे अपने वालिद का घर छोड़ने का अफसोस है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कैस इसे गिले लगाकर कहता है, भाई फिक्र न करो, अपने घर वालों का सामान लाओ, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। कैस हामिद और उसके खानदान को रफीक साहिब के घर ले आता है। दरवाजे की घंटी बजने पर हामिद माजरत कर रहा है। कैस दरवाजा खोलता है। माजिद अपनी फैमिली के साथ बाहर खड़ा है। कैस उन्हें अंदर ले आता है। माजिद कहते हैं, भाई हमारे घर में घुस आए, उन्होंने सब कुछ चरा लिया। ये सुनकर रफीक साहिब के आंसू छलक पड़े। वो कहता है कि देखो बेटा, जब तुम सब भाई भाई थे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जब तुम सब अलग हो गए तो लोगों ने तुम्हें लूट लिया। ये सुनकर कैस, हमीद और मजीद अपने वालिद को गिले लगाते हैं और कहते हैं, अब्बा अब हम पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर कैस की माँ और बाप बहुत खुश हुए। तभी नुदरत कहती है, माजिद भाई मैं अपने बेटे फैसल की शादी आपकी बेटी सिद्रा से करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर मजीद बहुत खुश हुआ। नुदरत कहती है कि ठीक है, हम एक हफ्ते में मंगनी कर लेंगे। सिद्रा और फैसल की मंगनी का दिन आ गया। लुल और कैस बहुत खुश हैं। अगले दिन लिल की सालगिरह है। घर वालों ने इसकी सालगिरह बहुत खुशी से मनाई। कैस लिल को बहुत कीमती तोहफा देता है, जिससे लैला बहुत खुश होती है। फिर लिल कहती है, कैस मुझे लगता है कि मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है। ये सुनकर कैस फौरन लिल को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर लिल को ऑपरेशन थिएटर ले गए। कैस बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उभरा और मुस्कुराया, मुबारक हो, आपका बेटा है। ये सुनकर कैस रो पड़ा और अपने बाप माँ और भाइयों से कहता है कि मेरा बेटा है। घर वाले खुशी से भड़क उठे और लिल के कमरे में आ गए। कैस कहता है, मुबारक हो। लिल ने मुस्कराकर पूछा, हम अपने बेटे का नाम क्या रखें? कैस के वालिद कहते हैं, मैं आपके बेटे का नाम सुल्तान रख रहा हूँ। लिल कहती है, ठीक है अब्बा, आप जो भी कहें। इस तरह कासा का पूरा खानदान दोबारा इकट्ठा हो गया है और हर कोई बहुत खुश है। अगर आप ड्रामा जामातु तिस्यम की अगली किस्त सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बरा करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।